गीता के 15वें अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी जी, आप 15वें अध्याय का महात्म्य सुनो। उत्तर देश में एक नृसिंह नामक राजा था और सुभग नामक उसका मंत्री था। राजा को मंत्री पर बड़ा भरोसा था। मंत्री के मन में कपट था। मंत्री चाहता था कि राजा को मारकर वह राज्य मैं ही करूं। इस भांति कुछ समय बीता। एक दिन मंत्री ने राजा को मार डाला और स्वयं राज्य करने लगा। समय पाकर मंत्री भी मारा गया। यमराज के दूत उसे बांध कर ले गए। धर्मराज ने कहा, हे यमदूतों, यह पापी है, इसे घोर नरक में डाल दो। कई नरक भोगने के बाद उसने धर्मराज की आज्ञा से घोड़े की योनि में संगल द्वीप में जन्म लिया। बड़े घोड़ों का सौदागर उसे मोल लेकर अपने देश को चला गया। चलते चलते अपने देश में आया, तब वहां के राजा ने सुना कि अमुक सौदागर बहुत घोड़े लाया है। तब राजा ने उसे बुलवाया। देखकर घोड़े खरीदे। उस घोड़े को भी खरीदा। जब उस घोड़े को फेरा, तब उस राजा को देखकर उस घोड़े ने सिर फेर लिया। राजा ने कहा, क्या कारण है जो सिर फेरा? पंडितों ने कहा, हे राजन, इस घोड़े ने तुम्हें सिर नवाया है। राजा ने कहा, यह बात नहीं है। कई दिन पीछे राजा शिकार खेलने को उसी घोड़े पर सवारी करके गया। वह घोड़ा जल्दी चलता था। राजा शिकार खेलता खेलता बहुत दूर निकल गया। उस दिन राजा ने हाथों हाथ शिकार पकड़कर मारे। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। दोपहर हो गई। राजा को प्यास लगी। राजा ने उसी वन में एक साधु को कुटिया में बैठा देखा। पास ही एक तालाब जल से भरा हुआ। राजा घोड़े को वृक्ष से बांधकर कुटिया में गया तो देखा कि साधु अपने पुत्र को गीता के 15वें अध्याय का पाठ सिखा रहा था। वृक्ष के पत्ते पर श्लोक लिख दिया और बालक ने कह दिया कि खेलते फिरो और इसको कंठस्थ भी करो। जिस वृक्ष से राजा अपने घोड़े को बांधा था, वह पत्ता लेकर उसी वृक्ष के नीचे श्लोक याद कर रहा था और खेल भी रहा था। उस पत्ते को घोड़े ने देखा तो तत्काल उसकी देह छूट गई। इतने में राजा पानी पीकर आया तो देखा कि घोड़ा मरा पड़ा है। राजा ने चिंतावान होकर कहा कि यह घोड़ा किसने मारा? इतने में अदृश्य रूप से आवाज आई, हे राजन, मैं इस घोड़े का चैतन्य हूँ। देवदेही मैं वैकुंठ को जाता हूँ। राजा ने पूछा, तुमने कौन सा पुण्य किया जो तुम वैकुंठ को जा रहे हो? घोड़े ने कहा, राजन, यह बात ऋषिवर से पूछो। राजा ने मुनीश्वर से पूछा तो उन्होंने कहा, हे राजन, गीता का श्लोक लिखा पत्ता उसके आगे पड़ा। घोड़े ने अक्षर देखे और इस कारण घोड़े की गति हुई। राजा ने पूछा, पिछले जन्म में घोड़ा कौन था? और घोड़े के सिर फेरने की बात भी राजा ने कही। मुनीश्वर ने कहा, राजन, पिछले जन्म में तू राजा था और यह तेरा मंत्री था। इसने तुम्हें मारकर तुम्हारा राज्य ले लिया था। यह मरकर यमराज के पास गया। धर्मराज ने धिक्कार कर कहा, इस पापी को घोर नरक में डाल दो। यह नरक भोगता भोगता घोड़े के जन्म में आया। स्वंगल द्वीप में आकर तेरे पास बिका। जब इसने सिर हिलाया तब कहा, हे राजन, तू मुझे पहचानता नहीं मगर मैं तुम्हें पहचानता हूँ। यह कहकर एक ऋषि चुप हो गए। राजा ने विस्मित होकर दंडवत की। राजा भी श्री गीता जी के 15वें अध्याय का पाठ नित्य किया करता था, जिसके प्रसाद से राजा भी परम गति का अधिकारी हुआ। जय श्री कृष्ण।